तालियों के साथ उनका इस्तकबाल कीजिए। रिजवाना मैडम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका MIM भारत में। MIM जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उसमें आज जो औरतें हैं हर समाज से, हर तबके से, हर फील्ड से जुड़ती नज़र आ रही हैं। वो जानती हैं कि किस तरह घर को संभाला जाता है। घर को संभालने के साथ साथ ये औरतें पार्टी के कामों में भी हाथ बटा रही हैं और पार्टी को बिल्कुल घर की तरह वो सजाना चाहती हैं। वो किस तरह से घर सजता है, घर के मामलात किस तरह से सुलझते हैं, उसी तरह वो पार्टी को भी लेकर के चल रही हैं। और पार्टी के मामलात, पार्टी में कहाँ किस तरह से क्या करना है, क्या अच्छा होगा, महिलाओं के लिए क्या अच्छा है, ये सारी बातें हर तबके से, हर समाज से, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, हिंदू महिलाएं हो, सारी की सारी महिलाएं अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में भाग ले रही हैं, उसका सदस्य बन रही हैं। कोई सेक्रेटरी बन रहा है, कोई जनरल सेक्रेटरी बन रही हैं। तो ये सारे के सारे हैं। अब देखिए ये MIM की जो शेरनियाँ हैं वो किस तरह से आपके सामने ये अपनी बातें रख रही हैं। महाराष्ट्र सचिव है महिला की, वो भी हमारे बीच उपस्थित है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी मेरी सारी बहनें जो काफ़ी टाइम से आप यहाँ पे बैठी हैं, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि हमें बहुत ही लेट हो गया और आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही है। एक महिला जो होती है वो बहुत ही अहम किरदार निभाती है, एक घर को लेके, समाज को लेकर। तो आज ये जो यहाँ पर महिला सम्मेलन रखा है, फारूक शाह साहब ने महिलाओं के प्रति जो प्रेम दिखाया है, जो उन्होंने आदर व सम्मान दिखाया है, तो वाकई में एक नेता को जो हक है वो हमारे फारूक शाह साहब को है। वाकई में मेरी बहनों, जो हमारा दर्द समझने वाले हैं वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऐसे अहमदार फारूक शाह साहब के जैसे होते हैं, जो महिलाओं की समस्याओं को समझते हैं। क्योंकि महिलाएं कई समस्याओं से जूझती होगी नहीं मेरी बहनों, क्योंकि एक महिला घर को चलाती है, साथ साथ समाज को चलाने की भी ताकत रखती है। तो मैं इस मन से बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मेरी आशा सदन की जो महिलाएं हैं यहाँ पर बैठी है, आशा वर्कर, ये एक बात इनकी थोड़ी सी मैसेज में थोड़ी तारीफ करना चाहूँगी क्योंकि इनका बहुत ही बड़ा किरदार है। जब कोरोना समय चल रहा था, लोग घर के अंदर बंद थे, अपने अपने घर में बंद थे, कोविड के समय सब कुछ बंद कर दी थी सरकार ने, तब ये मेरी बहनें घर घर जाके लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही थी। तो ऐसी बहनों को सलाम, क्योंकि ऐसी बहनें ही समाज में नाम करती है कि नहीं मेरी बहनों। क्योंकि जब लोगों ने डर के मारे कोरोना के अपने घर को बंद कर लिया, अपने बच्चों को सेव कर लिया, तो वही खतरे में मेरी बहनें घर का दरवाजा खटखटा के और महिलाओं से उनकी तकलीफ पूछती थी कि बताओ मेरी बहन, तुम्हारे घर में कोई बीमार तो नहीं, किसी को खांसी तो नहीं, किसी को सर्दी तो नहीं, किसी को बुखार तो नहीं। कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन सिर्फ सर्दी खांसी का नाम ही कोरोना दिया गया था। तो उसको भी पूछने का काम ये मेरी बहनों ने घर घर जाके किया। तो सलाम मेरी बहनों, क्योंकि आज ये धुलिया शहर के एक यहाँ से शहर से मैं कहना चाहूंगी कि ऐसी मेरी बहनों को सलाम। ऐसे देश के हर कोने में वो अपनी अपनी बहनें काम कर रही हैं। तो बहनों, अभी कभी अपने आप को कम मत समझना, क्योंकि हमारे पास जो हक मिला है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर साहब की देन है, जो उन्होंने हमें सम्मान दिया है। क्योंकि आज पुरुषों के काबिल बराबर में महिलाएं चलती है, कंधे से कंधा मिला के महिलाएं चलती है। तो महिलाएं कभी अपने आप को कम ना समझे, क्योंकि एक महिला ही होती है जो घर के साथ साथ समाज को सुधारती है। तो मेरी बहनों, आज जो समाज में तकलीफें हो रही है, जो तकलीफों का हम सामना कर रहे हैं, उस सामना वो देखते हुए आज हमारे फारूक साहब ने जो आज निर्णय लिया कि महिलाओं के प्रति मुझे ध्यान देना चाहिए, और उनके कार्यकाल में उन्होंने जहाँ काम करते चले आए, तो ये हमें सुन के, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, सुबह ही हम आए हैं, मुझे इतनी खुशी हुई है कि महिलाओं के प्रति फारूक साहब ने इतना अच्छा काम किया। मैंने बोला भाई वाकई में तारीफ के काबिल है, क्योंकि महिलाएं जब ऐसा आप इतनी फिक्र रखोगे तो ये महिलाएं कुछ ना कुछ तो स्थान लेके बैठेंगी ये धुलिया शहर में। ये धुलिया शहर से मैं महिलाओं के प्रति ये कहना चाहूंगी, जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज ये मोहब्बत नजर आई है फारूक साहब के लिए, तो ये वाकई में मोहब्बत है और ये दुआएं हैं जो फारूक साहब आज यहाँ पर MLA है और आपकी खिदमत में हाजिर है। ये है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहचान, क्योंकि हमें काम करना है, सिर्फ काम पे ध्यान देना है, क्योंकि काम ही हमारी पहचान है। आज आप लोगों के बीच में हमें मुंबई से बुलाया गया, फारूक साहब ने जो फिक्र जताई
कि नहीं आपा आपको आना होगा। नहीं, हमने कहा जब महिलाओं की बात आती है तो हम क्या चाहिए, हम तो छोटे मोटे कार्यकर्ता है, हम मजलिस के छोटे मोटे सैनिक है। हमारा एक ही सदर है जो जनाब बैरिस्टर असद ओवैसी है। वो देख के हमें हौसला बुलंद होता है, उनको देख हमारी ताकत दुगनी होती है, क्योंकि वो एक वाहिद है जो पूरे देश में नजर से नजर मिला के लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के हित के लिए लड़ रहे हैं। तो क्यों ना मेरी बहनों हम उनका हौसले को अफजाई करें, उनके हौसले को अपनाएं। तो उनके हौसले को देख के हम लोग काम करते चले आ रहे हैं। तो मैं आज बताना चाहूंगी यहाँ पर, जैसे धुलिया शहर में हमारे भाई ने कहा, फारूक शाह साहब ने कहा कि यहाँ पे 7 साल से एक हॉस्पिटल बंद था, उसको भाई ने चालू किया। शिक्षा को लेके वो काम कर रहे हैं, महिलाओं के प्रति काम कर रहे हैं, महिलाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि करती है तो किसी की मोहताज नहीं होगी। ये सबसे बड़ी बात है। आप मजबूर नहीं मेरी बहनों, मजबूत बनो, क्योंकि आप मजबूर बनने का वक्त नहीं है, हमें मजबूत बनने का वक्त है। हमें सियासत में भागीदार बनने का वक्त आ गया है, क्योंकि जब तक हमारी बहनें सियासत में कदम नहीं रखेगी तब तक हमारा समाज भी बदली नहीं होगा। क्योंकि समाज जो ये हरकतें हो रही है, जो ये सत्ता में आते हैं जीत के, वो महिलाओं पे काफी ध्यान नहीं दिया जाता, महिलाओं पे अत्याचार होते चले आ रहे, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा के वादे करते हैं लेकिन महिलाओं के प्रति कोई काम नहीं करता। आज हमारी बच्चियां कहीं रोती जा रही है, कहीं तकलीफें हो रही है, तो कौन ध्यान देगा। इसीलिए आज आपके बीच में हमारे लाडले MLA फारूक शाह साहब ने जो काम किया है, यहाँ की सरजमीन से मैं कहना चाहूंगी, उस तरीके से हर देश में हर कोने कोने में महिलाएं मजलिस का झंडा इंशाल्लाह लहराएंगी और जनाब बैरिस्टर असद ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करेंगी। ये हम बहनें वादा करती हैं, क्योंकि जनाब बैरिस्टर असद ओवैसी साहब बेजुबानों की जबान है, लोगों की तकलीफ को बयान करते हैं, वो किसी के मुफाद में नहीं जाते, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। उन्होंने एक ही बात कहा है, नजर से नजर मिला के बात करो, अपने हक को समझो और अपने हक को लेना अपना काम है। इसीलिए मेरी बहनों, अपने कभी अपने आप को कमजोर मत समझना। और मेरी बहनों से मैं कह दूं कि अपनी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको शिक्षा के माध्यम से उनको आगे बढ़ाए, और कम से कम अपनी बेटियों को उनसे जब वो बड़ी हो जाती है तो उनसे एक सहेली की तरीके से रहे, क्योंकि एक माँ एक सहेली बन सकती है। जब अपनी बच्चियों पे स्कूल में कॉलेजेस में कुछ तकलीफ होती है, अगर हम सख्ती बरतते हैं तो हमारी बच्ची हमसे खुल नहीं पाती। जब हम उनकी सहेली बनकर उनके साथ पेश आएंगे तो हमारी बेटियां अपनी तकलीफ हमें बताएंगी। जो ये तकलीफें हो रही है बच्चियों के साथ, जो हादसे होते हैं, जो गलत तरीके से जो बच्चे का रेप किया जाता है, लोन दी जाती है हमारी बेटियां, तो वो नहीं होगा। इसलिए हमको अपनी बेटियों के साथ एक सहेली के जैसा बर्ताव करना होगा, क्योंकि हमको अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना है। और यहाँ पर मेरी बहनें काफी टाइम से बैठी है, मैं उनको बताना चाहूंगी कि शिक्षा के माध्यम से आप लोग आगे आइए, क्योंकि आपके साथ फारूक शाह साहब है और आपके लिए बड़ी ही खुशनसीबी की बात है कि ऐसे MLA आप नसीब वाले हो जो आपकी सरजमीन पे है, धुलिया शहर में है। और मुझे धुलिया शहर को सुबह से जो देख रही हूँ और तारीफें सुन रही हूँ फारूक शाह साहब की, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वाकई में MLA मिले तो फारूक शाह साहब जैसे, जो महिलाओं के प्रति, महिलाओं की समस्या के प्रति हफ्ते में एक दिन देंगे और महिलाओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ये छोटी बात नहीं है मेरी बहनों, अपनी जो भी समस्या हो, हॉस्पिटल की हो, स्कूल की हो, चाहे रास्ते की हो, चाहे कोई भी चीज की हो आपकी, आप जाके अपने आप बयान कर सकते हैं, क्योंकि आपके आमदार आपके साथ बैठेंगे और आपकी तकलीफ को सुनेंगे। तो यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहचान है कि आपका नेता आपके बीच, आपके समय, आपके दुख को समझने के लिए आपके टाइम पे मौजूद रहेंगे। मंडे का दिन दिया है उन्होंने और वो हफ्ते भर काम करके 2 दिन मुंबई भी जाते हैं और धुलिया के मसले मसाइल वो विधान भवन में उठाते हैं, उनकी आवाज गूंजती है, वो हमने देखा है। इसलिए जोरदार उनकी जो आवाज गूंजती है उसमें जोरदार तालियां मेरी बहनों, क्योंकि फारूक शाह साहब की हिम्मत को और उनको बुलंद करना है। इसी तरीके से आज आप लोग यहाँ पे मौजूद हो, उसी तरीके से एकता बनाए रखिए। और धुलिया शहर में इंशाल्लाह मैं दोबारा जब आऊंगी तो जरूर इससे दुगनी बहनें मैं देखना चाहूंगी, क्योंकि मुझे हर कोने से फारूक शाह साहब का नाम, आवाज गूंजना चाहिए कि नहीं। और जोरदार ताली हो जाए फारूक शाह साहब के लिए जिन्होंने आज का कार्यक्रम का आयोजन रखा। और हम खुश नसीब है जो हमें 2 मिनट बोलने आपके बीच में समय मिला है। तो मैं बहुत ही अपने आप को ये समझूंगी कि हम नसीब वाले हैं जो हमें वहां से बुलाया गया। फारूक शाह साहब ने इज्जत अफजाई की, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ फारूक शाह साहब, क्योंकि हम एक वफादार सैनिक बन के मजलिस के काम कर रहे हैं जनाब बैरिस्टर असद ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करने का। क्योंकि बहनें हैं ना, जब उठती है तो फिर वो कामयाब होके ही बैठती है। क्यों मेरी बहनों, बात सही है कि नहीं।
जब घर के अंदर कोई मुसीबत आती तो बहनें उठती है ना, वही माएँ उठती है ना। तो इसीलिए हमें जब समाज में मुसीबत आएगी तो हम सबको उठना होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा पकड़कर एक ही आवाज लगानी होगी, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। जोर से बोलिए मेरी बहनों, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, फारूक शाह साहब जिंदाबाद। तो इस तरह से हम लोग जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होते जाएंगे। जब दुख के समय अपना नेता खड़ा है तो टेंशन मत लेना, घबराना नहीं मेरी बहनों। ये समझ लेना कि हमारा दुख बांटने वाला हमारा अपना नेता जिसको हमने चुन के लाए है वो हमारे बीच मौजूद है। इसीलिए अब घबराने की बात नहीं है। इंशाअल्लाह फतेह करते चलो, आगे और भी दिन आएंगे और भी समस्याओं का समाधान होगा और आने वाले वक्त में आप अपने पैरों पे खड़े होंगे। धुलिया शहर में एक नई रोशनी दिखने मिलेगी क्योंकि हमें इतना अच्छा नजर आया है। यहाँ पे सारे कार्य हो रहे हैं उनके कार्यकाल में और आगे भी उनके कार्यकाल चलते रहेंगे और उनको हम ऐसी दुआओं से नवाजते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। फारूक शाह साहब जिंदाबाद। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, उनका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।